तो है गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे कौन है फ्रेश वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं दो ग्रेटेस्ट एनिमे के लेजेंड्स का। एक है द सैयन गोकू और दूसरा है द घोस्ट ऑफ उचिया। जी हाँ, मदारा उचिया। तो आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं इन बेसिस के ऊपर। फर्स्ट वन, इन दोनों का ओरिजिन क्या है, अगला है एबिलिटीज और पावर्स, और तीसरा है एक्सपीरियंस, और चौथा है ड्यूरेबिलिटी और स्टैमिना, और फिर हम फाइनल में देखेंगे कि कौन ज्यादा सुप्रीम है यानी ताकतवर है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोकू के ओरिजिन के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि यार गोकू कैकरोट के नाम से भी जाना जाता है और ये प्लेनेट वेजिटा पर पैदा हुआ था, लेकिन इसके माँ बाप ने प्लेनेट रेड पर भेज दिया क्योंकि इसके प्लेनेट वेजिटा पर फ्रीजा का हमला हुआ था। लेकिन ये पृथ्वी को जीतने की बजाय पृथ्वी का सबसे बड़ा रक्षक बन गया। मतलब एक तरीके से इसे यूनिवर्स का प्रोटेक्टर ही कह लो, जो कि इसकी बहुत ही खतरनाक यानी इंटेंस ट्रेनिंग की मदद से, मेंटोरशिप और काउंटलेस बैटल्स की वजह से ये इतना ज्यादा पावरफुल बना है। गोकू ने हासिल किया सुपर सैयन फॉर्म्स, गॉड की एंड फाइनली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। ये एक ऐसी शक्ति है जो गॉड्स को भी हरा सकती है। और अब हम बात करते हैं मदारा उचिया के ओरिजिन के बारे में। तो मदारा पैदा हुआ था वॉरिंग स्टेट पीरियड के दौरान और उचिया का काबिले तारीफ इंसान था, जो कि ये शारिंगान और रिनेगान में दोनों ही चीजों में मास्टरी कर चुका है, जो कि अपने शांतिपूर्वक तरीके से लड़ता है। तो जबकि इसको देखने के बाद गॉड्स के अंदर भी डर पैदा हो जाता है। तो चलो भाई, ओरिजिन्स की तो बात खत्म हो गई है। तो अब हम एबिलिटीज और पावर्स की बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का मेन पार्ट है। तो सबसे पहले गोकू की पावर्स के बारे में बात करते हैं। तो गोकू के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एक ऐसी पावर्स जो कि पूरे प्लेनेट यानी यूनिवर्स को तबाह कर सकती है, जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के मूव बिना कुछ दिमाग में सोचे, जो कि इसकी स्पीड को कोई भी मैच नहीं कर सकते, और इसके रिफ्लेक्सेस तो बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं। और इसके पास है एनर्जी मैनिपुलेशन, कामेहामेहा, जो कि इसकी फेमस पावर है, और स्पिरिट बॉम्ब और इंस्टेंट ट्रांसमिशन, जो कि लड़ते समय बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनते जाता है, मतलब अपने आप को लेवल अप करता है। तो अब हम मदारा की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। तो इसकी एबिलिटीज है इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन, सुसानो, और रिनेगान में है चिबाको, टेंसेई, लिम्बो क्लोन्स, सिक्स पैथ टेक्निक, और है सेज ऑफ सिक्स पैथ मोड्स, जो कि तगड़ी फाइट इनहैंस और ड्यूरेबिलिटी, इमोर्टलिटी विया ईडो। तो भाई मदारा मन को भ्रम में फंसा सकता है और भाई आसमान से म्यूटोर्स भी गिरा सकता है, लेकिन गोकू की रॉ डिस्ट्रक्टिव फोर्स पूरे डायमेंशन को तबाह कर सकती है, जो कि हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं प्योर पावर का। तो अब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं। गोकू गॉड से भी लड़ चुका है, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी बीरस है, और जीरेन जैसे खतरनाक योद्धाओं से भी लड़ चुका है, और इतने खतरनाक बैटल्स लड़ने के बाद भी अभी भी जिंदा है। मतलब आप समझ ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा शक्तिशाली है। तो गोकू का एक्सपीरियंस कहता है ये मार्शल आर्टिस्ट है और बड़े बड़े टूर्नामेंट में भी हिस्सा ले चुका है और मल्टीवर्स लेवल का कैरेक्टर है। और अब मदारा की एक्सपीरियंस की बारी। तो मदारा भाई बड़े बड़े निंजा वॉर्स लड़ चुका है और हाशिरामा से भी लड़ चुका है, जो कि गॉड ऑफ शिनोबी है। मतलब आप भी समझ सकते हो कि ये भी किसी से कम नहीं है, और इसने एक साथ 80,000 शिनोबी का सामना किया। मतलब गोकू पावर अप करता है अपनी फाइट्स के बीच में, मदारा खड़े खड़े अपनी पूरी वॉर को ही मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब कि यार एक तरफ वॉरियर है तो दूसरी तरफ वॉरलॉर्ड। तो अब ड्यूरेबिलिटी और स्टैमिना की बात करते हैं। गोकू के सीने में गोली लगी है और पहाड़ों से भी कुचला गया है और लड़ते लड़ते यूनिवर्स को तक हिला चुके थे, और इतना सब कुछ होने के बाद भी लड़ाई से पीछे नहीं हटता, जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इसकी बॉडी को और भी ज्यादा ताकतवर बनाती है, और जब भी पावर अप करता है तो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो अब मदारा की बात करते हैं। तो मदारा भाई मारे जाने से बच गया और निषिद्ध जुत्सु का यूज कर वापस आ गया और पूरे नेशंस के हमले का सामना किया, और टेंटेल झिंझुरू के साथ ये पूरा ही इमोर्टल बन गया है। तो ये क्लैश एक खतरनाक बैटल का, मतलब गोकू भी बहुत ही खतरनाक हमलों का सामना कर चुका है और मदारा भी, दोनों ही खतरनाक पावर्स और प्लानिंग से बच गए। तो भाई ये फाइनल रिजल्ट की बारी कि कौन जीता भाई। मतलब देखो यार, शक्ति के मामले में गोकू मदारा से काफी ज्यादा बेहतर है। अगर गोकू सीधा चले जाएगा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में तो मदारा उसे कभी भी छू नहीं पाएगा, लेकिन मदारा उसे गेंजुत्सु से लिम्बो में फंसा सकता है। मतलब गोकू को एहसास होने से पहले ही हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर बुद्धि की बात की जाए, मतलब दिमाग की बात की जाए, तो मदारा गोकू से कहीं ज्यादा आगे है। अगर इन दोनों का सीधा 1v1 बैटल करा दिया जाए, मतलब गोकू शायद से यहाँ पे जीत सकता है, लेकिन मदारा की दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते ये बात। तो भाई इन सब की पावर्स लेवल, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना, इन सब को देखने के बाद आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इन दोनों के बीच में? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो मिलते हैं कौन है फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।